हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा दी। जी हाँ, देख सकते हैं 2023-24 का ये पेपर है। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है अर्धवार्षिक एग्जाम, वो बच्चे इस पेपर को देख लें, क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है अर्धवार्षिक एग्जाम में। क्योंकि जितने भी आपके स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो सब में यही पेपर आ रहा है। तो दिन आप लोग तैयार कर लीजिए। और मैं ढेर सारे अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इतने में आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आएगा, हम लोग केवल वही आपको पूरा पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर। ठीक है, तो देन आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे है भौतिक विज्ञान का, वो भी कक्षा 12वीं के लिए। किसके लिए? कक्षा 12वीं के लिए। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं और इस पत्र में 5 खंड रहेंगे। अ, ब, स, द, च में विभाजित रहेंगे। खंड अ में बहुविकल्पी हैं, जिनमें सही विकल्प चुनना है। और प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले खंड अ की बात करें, तो खंड अ में बहुविकल्पी रहेंगे। जैसे पहला का यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है, फिर जूल प्रति मीटर होता है। तो यहाँ बना हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ पे है कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो कौन सा यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, 50 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो नया प्रतिरोध 50 ओम ही रहेगा कि 25 ओम। तो जब हम लोग किसी भी तार के को खींच कर बढ़ाते हैं, लंबाई को 2 गुनी करते हैं, तो वो पतला हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? उसका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? उसके बाद घ यहाँ पे, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है? बैगनी, लाल, पीला या फिर हरा। उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे, यदि व्यतिकरण करने वाले दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा 4:3, 49:1, 25:7 या फिर 256:81। कोटानो का विराम द्रव्यमान कितना होगा? कोटानो विराम द्रव्यमान E/c² है, या फिर लेमडा अपान H/c इंटू लेमडा, या फिर यहाँ पे दिया है कि H/लेमडा, या फिर शून्य होगा। तो कोटानो का जो विरा विराम द्रव्यमान है, उसका यहाँ पे मान कितना होगा, ये यहाँ पर दिया है। ठीक है, देन आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा का यहाँ पे क है, खंड ब है। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? लोहे के अतिरिक्त अन्य दो लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। एक चालक में 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, तो चालक का आवेश ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे घ वाला, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है? उसके बाद च वाला है, +2.5 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे खंड स वाला यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा का है कि एक पतले लेंस का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण आप लोग को बताना है ज्ञात करके। फिर ख वाला प्रश्न है यहाँ पे, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, तो यदि जल का अपवर्तनांक 4:3 है, तो जल की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। उसके बाद दहली तरंग दैर्ध्य और दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य बना हुआ है? 2-2 नंबर का। फिर स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय का गणितीय आपको रूप लिखना है। ठीक है ना? फिर खंड द यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सवाला, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यदि संधारित्र की धारिता कितना है? 10 माइक्रो फैरड से बदलकर 2 माइक्रो फैरड कर दिया जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है ये। उसके बाद ग वाला यहाँ पे, 200 वोल्ट टू 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंत्र के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो तंत्र के पदार्थ का विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 5 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। उसके बाद घ वाला है यहाँ पे, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। 3 नंबर का है। उसके बाद है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में 3 अंतर बताइए। 3 नंबर का है। उसके बाद पांचवा भी क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल है। देखिए एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले किसी ड्रॉ में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सब 3 नंबर वाले हैं। आपके क्लास 12 अर्धवार्षिक एग्जाम जो 2023-24 है उसका ये पेपर है। आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पेपर है। अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हैं ना तो ये समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा और आप इसके स्कूल में, यही आपके स्कूल में आने वाला है अर्धवार्षिक का पेपर। तो देन आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद ख वाला है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंग का पथांतर 6/λ/6 है। तो इस बिंदु पर तीव्रता आई तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आई से दिखाते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी को I0 का अनुपात आपको ज्ञात करना है। फिर ग वाला है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य पर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है 3 नंबर का। उसके बाद है धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा कितनी है 27 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक को 75 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया। तो चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान आपको ज्ञात करना है। कितने नंबर का 3 नंबर का। उसके बाद अंगा वाला है यहाँ पे 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट 20 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। तो इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना ज्ञात कीजिए। कितना है 3 नंबर का है। उसके बाद खंडीय है। खंडीय में छठा प्रश्न है, ये सब 5 नंबर वाले हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा 3 संधारित्र है C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का है। उसके बाद 7वां है किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध P/Q = R/S स्थापित कीजिए। कितने का नंबर का है 5 नंबर का है। अथवा मान लीजिए जो नहीं आ रहा तो ये कर दीजिए कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र चित्रण कीजिए। कितने नंबर 5 नंबर का। 8वां प्रश्न है किसी अवतल लेंस अवतल गोली पृष्ठ आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र यहाँ क्या दिया है। आप देखिए N/V - 1/U = N - 1/R स्थापित कीजिए जहां N पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा R गोली त्रिज्या है। 5 नंबर का है। अथवा में आप ये कर सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी की संरचना क्या है यहाँ पे, खगोलीय दूरदर्शी की संरचना समायोजन तथा आवर्धन क्षमता के सूत्र लिखिए और प्रतिबिंब बनाने पर किरण आरेख भी आपको क्या करना है स्थापित करना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जाइए आप हाफ ईयरली पेपर में पूरा का पूरा आप छाप कराओ, कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई इशू होती है तो आप कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिए सर हमें यहाँ पे इशू रहा है, हम और अच्छे से उसको समझा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाए, ठीक है ना। फिर आप 9वां है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र W = D × λ/d की स्थापना कीजिए। 5 नंबर का। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं फोटान का संवेग P = h/p का निगमन कीजिए जहां h प्लैंक नियतांक तथा लैम्डा फोटान की तरंग दैर्ध्य है। तो ये है अर्धवार्षिक एग्जाम का आपका पेपर, ठीक है, क्लास 12 का। तो दिन आप इसे तैयार कर लीजिए, देख सकते हैं 2023-24 और आपके स्कूल में भी यही पेपर आने वाला है, इससे बाहर आपका पेपर आएगा नहीं।
इसी प्रकार से सारे पेपर पाने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।